काफी काफी लोग ज्ञानगंज के बारे में कहते हैं, श्वेतद्वीप, अलकापुरी, ये क्या है? यहाँ पर क्या होता है? व्हाट इज दिस? आर दीज प्लेसेस इन हिमालयस? अलकापुरी का रास्ता तो मैं फोटो तो बता सकता हूँ। ये ऐसा है कि अपन हवा में बात नहीं करते। राइट राइट। ये भगवान है और भगवान आसमान में, किसने देखा है भगवान? नहीं, हमने फिर ध्यान में देखा है। सुपर एक्साइटेड। जहाँ फिजिकली आप जहाँ तक बता सको आप बताओ जी जी लोगों को विश्वास पता पड़ जाए और तुम इस पे दिखाओ जी। कि दिस विल बी वन ऑफ योर यूनिक 100%। ये फोटो है हिमालय का। यहाँ 5 पांडव इसी रास्ते से गए थे। हाँ, इसी रास्ते से 5 पांडव गए थे और इसके बाद एक बर्फीला पहाड़ आता है जो सीढ़ी जैसा है। उस सीढ़ी पे धर्मराज चढ़ के गए और ये कहावत है कि इंद्र और यमराज अपने रथ में आके उनको ले गए स्वर्ग। ये ले लिया। जी जी जी। तो ये बहुत रेयर फोटो निकाला है मैंने, रेयर फोटो है। सो जो आप अलकापुरी बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अलकापुरी? दिस इज द एरिया ऑफ अलकापुरी। एरिया ऑफ अलकापुरी। बट अलकापुरी इज राइट को जाते हैं। इट इज टू क्लोज टू द इंडो चाइना बॉर्डर। ओके। राइट इज इंडो चाइना बॉर्डर। राइट। देखो जियोग्राफिकली बता रहा हूँ आपको ये चीजें। जी 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 जी। ये कोई हवा में बात नहीं है। राइट। ये सही बातें हैं। ये हिमालय को जब गए हैं जी तो ये ऐसा है। और ये हाइट इज 12,000 फीट के ऊपर है, तो यहाँ एक भी वृक्ष नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी। और विंटर में जब गए थे पांडव तो बर्फ ही बर्फ था। द्रौपदी तो पहले ही बेचारी, उन्होंने देह दे दिया था। मोक्ष को प्राप्त हुए सब, पर बर्फ में चलते चलते उन्होंने अपने शरीर डाले और स्वर्ग आरोहण किया उन्होंने वहां। तो ये रास्ता है वो, राइट, जहाँ 5 पांडव गए थे। ये फोटो है वो। और मुझे इतना रूखा सूखा है मगर इतना ऐसा प्यारा लग रहा है कि मैं वहां फिर से जाऊं और फिर से मैं देखूं कि देखो क्या है ये। सतपंत ग्लेशियर भी वहां है। सतपंत ग्लेशियर, जहां भीम वगैरह थे। भीम ने भी तपस्या की है यहाँ, अर्जुन ने भी की है। और एक एक करते वो गिरते चले गए जब तक वो सुमेरु न गए। जब वो सीढ़ी थी, धर्मराज बचे। फिर धर्मराज वो ऐसे सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते फिर इंद्र एस्ट्रलिस में चले गए। इंद्र ले गए उनको और यमराज भी ले गए, क्योंकि वो धर्मराज थे। तो धर्म आए और इंद्र भी आए। ये है साहब ब्यूटीफुल। हिमालय में वास्तव में ऐसी स्थिति है। मैं वहां जा नहीं पाया वहां तक, जहां तक बर्फ में ऐसी सीढ़ियां हैं ऊपर जा रही हैं स्वर्ग तक, और आकाश में बादलों में भिड़ जाती हैं। बादल होते हैं, तो वही सीढ़ियां धर्मराज ने इस्तेमाल की थी आखिरी जब वो गए थे स्वर्ग को। राइट राइट राइट। सो जैसे हिमालय को जो कहते हैं, इज इट जो पोर्टल कहते हैं, तो कैन बी कॉल हिमालय पोर्टल? That Himalaya is the portal to heaven. It is a vortex. It is an apex of spiritual power. Nuclear center है वो, apex of nuclear power. Nucleus है और वहां से रास्ता है, स्वर्गद्वार है। पोर्टल स्वर्गद्वार है। यही तो रास्ता है उसका। हिमालय का ही जो एक्सपीरियंस है, आपका एक खुद का जब एक्सपीरियंस था, जब आप खुद महसूस कर रहे थे, अंदर क्या फील हो रहा था जब आप खुद यहां पर थे? हाउ आर यू फीलिंग फ्रॉम इनसाइड? देखो मैं एक बताता हूं, मैं आप लोगों के मन में वहम या शंका नहीं पैदा कर रहा जी, मगर मेरे को साइंटिफिक सत्य बताना ही होगा, जिससे मुझे वहम आ गया था कि जब मैं व्हेन आई वेंट टू द हायर हाइट्स, 8,000 9,000 इस हाइट पे हम गए, तो उस हाइट में अक्लाइमेटाइज न होने के वजह से मेरा माइंड धुंधला सा हो गया और मुझे 2 अलकापुरी दिखने लगे, या 2 रास्ते जो सतोपंत ग्लेशियर और अलकापुरी को जाते हैं, ये 2 मुझे दिखने लगे। और उसके बाद मुझे जैसे गंधर्व लोग आते हैं, कोई गंधर्व दिखने लगे।
तो मैंने क्या यार, ये तो हेल्यूसिनेशन है। तो ये अपने हेल्यूसिनेशन में 5 पांडव और ये लोग हेल्यूसिनेशन में तो नहीं गए। सी, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक इट वेरी साइंटिफिकली। जब मैं पब्लिक को बता रहा हूं, मुझे झूठ नहीं बताना चाहिए। राइट। आई हैव टू टेल द ट्रूथ, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। सो आई गॉट डिलेरियस। मुझे जो डिलेरियम हुआ, तो उस डिलेरियम में मुझे गंधर्व दिखे। तो मैंने ये भी किया, बात भी किए, मगर वो डिलेरियम था भी और सत्य भी था, क्योंकि वो पास से जब आते थे तो खुशबू आती थी और ऐसा लगता था कि हवा का झोंका धक्का देके जा रही है। भूतों के साथ भी ऐसा हुआ है मेरे को। लंदन के टावर में गया तो वही, मगर सड़िया बास आती थी, गंदे विचार आते थे, इसमें स्वर्ग के विचार आते थे। ये सिर्फ माया का खेल है दोनों। मगर उसके बाद एक व्यक्ति आए, मैंने किया, ये भी डिलेरियम है, जिसको अपन क्या कहते हैं डिलेरियम में, हिंदी सपना जैसा। डिलेरियम यानी जब धुंधलापन होता है, 2-2 चीजें दिखती हैं, माइंड बिकम्स वेरी रेयर, हल्का फुल्का माइंड, अक्लाइमेटाइजेशन नहीं होने की वजह से ऐसा दिखता है 2-2। तो वो व्यक्ति जब आए, मेरा हाथ पकड़ा, कंधे पे हाथ रखा, सब ठीक है, चल के वो अपने रास्ते चले गए। बाद में जब मैंने ध्यान से देखा, अब मैं वहीं बैठ गया ध्यान को, ये मैंने किसी को बताया नहीं है आज तक, और न मैं बता सकता हूं पक्के से, उन्होंने कुछ नहीं बताया। मगर मुझे जो एहसास हुआ कि अलकापुरी में ये जो पहले गए थे सुंदरनाथ, ये वही सुंदरनाथ है। इनका बड़ा फोटो बद्रीनाथ में लगा हुआ है, प्रदक्षिणा के पीछे के बाजू, राजा सुंदरनाथ का फोटो। फिर राजा सुंदरनाथ वहां से गए और अलकापुरी गए। अब ये अलकापुरी, कोई लोग कहते हैं कि एक ऐसा स्थान है इंडो चाइना बॉर्डर पे, और कोई लोग कहते हैं कि इसका जो सूक्ष्म स्वरूप है बड़ा स्वर्गीय है, बट ये कहते हैं इट इज एन एस्ट्रल प्लेस। मैं वहां तक जा नहीं पाया, क्योंकि जब मैं जा रहा था तो इन्हीं का ये आया कि आप इस साइड चले जाइए, यानी केदारनाथ साइड, ये अलकापुरी साइड है। तो ऐसे ये इतने हाई डिग्री के इस पे ये होता है कि तुम्हारा माइंड भी प्योर हो जाता है और तुम भी इतने पवित्र हो जाते हो कि दुनिया के लोगों के लिए ये लगता है ये सपना है, मगर हम जो जाते हैं इतने पवित्र, इससे हमको साक्षात दर्शन, या किसी को भी जो पवित्र उस साधना किए हो और जिसके भाग्य में हो, संस्कार में हो, वो दर्शन कर सकता है। सुंदरनाथ के क्यों, जब प्रभु राम के और कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं घर बैठे बैठे लोगों को, जैसे मीरा, राजरानी मीरा को अपने महल में जी, और सब दूर हुए उनको दर्शन, राइट, औरों को भी हो सकते हैं। जी। युवराज जी, जब आप एस्ट्रल प्लेस की बात करते हैं, क्या इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये मन की आंखों से दिखता है? जैसे ये जो जगहें हैं, काफ़ी लोग, क्योंकि हिमालय में लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात से, इसलिए मैं इसमें क्लैरिटी चाहता हूँ आपसे। जब लोग शंभाला जैसी जगहों का नाम लेते हैं, आपने अलकापुरी का नाम लिया और आपने भी कहा कि एक लोग कहते हैं कि एस्ट्रल प्लेस भी है। व्हाट डू यू रियली मीन बाय व्हेन यू से एक एस्ट्रल प्लेस में जब आप ध्यान में जाते हो तो बराबर सामने ये एस्ट्रल दिखता है जैसे रियल है, और आंखें बंद करके स्वप्न और सुषुप्ति, ये जो स्थिति में आप जाते हो तुरिया तक या उसके भी पहले, तब ये स्थान दिखते हैं। और ये व्यक्तिगत अनुभूति है, किसी को कन्विंस नहीं करना या किसी को कुछ बात सिद्ध नहीं करना, वो अपने अपने साधना से स्वयं इसका अनुभव ले सकते हैं। और वो इतना ही रियल है जितना फिजिकल रियल है। जो भूर लोग है, पृथ्वी लोग रियल है,
मगर जो स्वर्ग के लोग हैं रहने वाले, इंद्र चंद्र कुबेर केबर, उनके लिए तो स्वर्ग उतना ही सही है, मगर हम जा नहीं सकते। जैसे राजा त्रिशंकु जा नहीं पाया। तो ये जगह सही है। राइट। ये समाधि के अवस्था में ये जगहों की अनुभूति आती है। यानी जैसे आज वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि, अलग अलग समाधि की स्थितियां जो हैं, इनमें ये स्वर्ग लोग दिखते हैं। राइट। मुझे वैसे ही कम दिखता है दूसरे लोगों से। मैं कहता हूँ प्रभु डायरेक्ट गोल पे ले जाओ। रास्ते में हीरे चुनना और फूल तोड़ना ये अपना काम नहीं है। एक ही प्रार्थना है, न बनूं मैं फकीर न फरिश्ता। ये मैंने बनाया है। न बनूं मैं फकीर न फरिश्ता, न चाहिए शोहरत न शाहियाना, फकत तू होश दे इतना कि मैं रहूं तुझ पे दीवाना। बस ये बात बनाते रहता हूँ चुटकुले बीच बीच में। बहुत खूबसूरत।